पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष के बीच कौन सी प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता को कौन सा पक्ष जीतता है, पांडव पक्ष या कौरव पक्ष। और हाँ, क्या इस प्रतियोगिता में कर्ण भी भाग लेता है। इसी प्रतियोगिता में हस्तिनापुर राज्य के युवराज का भी चयन होता है। वह युवराज के पद पर कौन होता है। और हाँ, माता कुंती अपने पुत्र कर्ण को कैसे पहचान जाती हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बगैर देरी करे हम शुरू करते हैं। कृपाचार्य से धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति आदि तथा आचार्य द्रोण से अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा में निपुण होने के बाद अब समय था आखिरी परीक्षा का। राजभवन के एक बड़े प्रांगण में राजकुमारों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी राजकुमारों को अस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा का प्रदर्शन करना था। युधिष्ठिर ने धर्म, न्याय और राजनीति की शिक्षा में सबसे उत्तम प्रदर्शन किया। भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध के साथ बल का भी प्रदर्शन किया। ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण दुर्योधन ने प्रतियोगिता के नियम का उल्लंघन करते हुए भीम पर गदा से प्रहार दिया। किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर शांत किया गया। तत्पश्चात अर्जुन ने सभी हथियारों का उपयोग करने में अपना कौशल दिखाया, परंतु धनुर्विद्या में उसका कोई मुकाबला न था। अर्जुन का कौशल देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या अत्यधिक बढ़ गई। तभी प्रतियोगिता में एक नए प्रतियोगी ने प्रवेश किया। उसने अर्जुन को धनुर्विद्या में चुनौती दे दी। तब कृपाचार्य ने कहा, यह प्रतियोगिता केवल राजकुमारों के लिए है, तुम अपना परिचय दो। उसने कहा, मैं पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ और राधा का पुत्र तथा परशुराम का शिष्य कर्ण हूँ। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, एक सूत पुत्र होने के कारण तुम इस प्रतियोगिता के भागी नहीं हो सकते। यह सुनकर दुर्योधन वहां आया और कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करते हुए कहा, यह मेरा अभिन्न मित्र अंगराज कर्ण है, अब यह इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। इसके पश्चात सबकी सहमति से कर्ण और अर्जुन में मुकाबला होने लगा। दोनों ही टक्कर के योद्धा थे, कोई एक दूसरे से कम नहीं था। रानी कुंती अपने पुत्र कर्ण को पहचान गई थी। दोनों भाइयों अर्जुन और कर्ण में मुकाबला देखते ही वह बेहोश हो गई। जब सभी युवराज प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हो गए तो आचार्य द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने पुराने मित्र दुश्मन राजा द्रुपद को पकड़कर अपने चरणों में लाने के लिए कहा। पांडवों ने पांचाल राज जीत लिया और वहां के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर आचार्य द्रोण के समक्ष ले गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज लेकर अपने अपमान का बदला ले लिया। इससे द्रौपद क्रोधित हुए। इधर पूरे राज में पांडवों के अच्छे गुण, साहस और शक्ति की चर्चा होने लगी। सत्यवादी युधिष्ठिर राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए उन्हें युवराज घोषित किया गया। यह सुनकर धृतराष्ट्र दुखी हुए। दुर्योधन ही राज का उत्तराधिकारी बने, ऐसा सपना उन्होंने संजो रखा था।